तिनसुकिया में नई कांग्रेस की उम्मीद की किरण या सिर्फ प्रतीकात्मक बदलाव। आज हम बात करेंगे असम के तिनसुकिया जिले के एक ऐसा इलाका जो कभी कांग्रेस का गर्व हुआ करता था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का मजबूत किला बन चुका है। लेकिन हाल ही में तिनसुकिया जिला कांग्रेस कमेटी में नए चेहरे सामने आए हैं। नमस्कार, मैं राजू कलवार और आप देख रहे हैं हिंदी रूपांतर। तिनसुकिया जिला कांग्रेस कमेटी में नई नियुक्तियों ने जिले की राजनीति में नई हलचल जरूर पैदा की। दुर्गा भूमिज को अध्यक्ष और शिवनाथ चेतिया को सचिव बनाए जाने से यह संकेत जरूर गया है कि कांग्रेस अब संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह बदलाव बीजेपी के मजबूत गढ़ को चुनौती दे पाएगा? असम के तिनसुकिया जिले की राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो तिनसुकिया जिला असम का एक महत्वपूर्ण इलाका है, खासकर चुनावी नजरिए से। यहाँ की 5 विधानसभा सीटें तिनसुकिया, डिगबोई, मार्घेटा, डुमडुमा और सदिया, फिलहाल सभी पद भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। यह दिखाता है कि जिले में भाजपा का संगठन, जनाधार और चुनावी रणनीति काफी मजबूत रही है। नए अध्यक्ष दुर्गा भूमिज की बात करें तो दुर्गा भूमिज एक जमीनी स्तर के नेता माने जाते हैं। उनका चाय बागान समुदाय और मजदूर वर्ग में अच्छा प्रभाव है। वे डुमडुमा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में विधायक भी रह चुके हैं। शिवनाथ चेतिया की नियुक्ति से यह संकेत मिलता है कि कांग्रेस संगठन के पुराने और युवा नेताओं को साथ लेकर चलना चाहती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बदलाव सिर्फ संगठनात्मक है या इनसे जमीनी स्तर पर कांग्रेस को असल ताकत भी मिलेगी? कांग्रेस के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या रहेगी? लंबे समय से तिनसुकिया में कांग्रेस का ग्रास रूट स्तर पर कमजोर संगठन रहा है। भाजपा के पास एक सक्रिय और मोटिवेटेड कार्यकर्ता नेटवर्क है, जबकि कांग्रेस को नए सिरे से टीम बनानी होगी। कांग्रेस की बड़ी समस्या यह भी रही है कि वह आम मतदाता से जुड़ नहीं पाई है। भाजपा ने तिनसुकिया में विकास, हिंदुत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर मजबूत पकड़ बनाई है। नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि नेडा के तहत क्षेत्रीय दलों के साथ गठजोड़ ने भाजपा की स्थिति और मजबूत की है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की लोकप्रियता भी भाजपा की स्थिति को मजबूत बनाए हुए है। यदि कांग्रेस की बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर वर्ष 2014 तक तिनसुकिया जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का मजबूत गढ़ माने जाते थे। 2014 से पूर्व कांग्रेस ने तिनसुकिया जिले में प्रत्येक चुनाव में एक तरफा जीत दर्ज की थी, किंतु वर्तमान में जनमानस के बीच कांग्रेस की पकड़ उल्लेखनीय रूप से कमजोर हुई है। बीते तिनसुकिया विधानसभा चुनाव में ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस अपना उम्मीदवार तिनसुकिया में उतारने में असफल रही थी। हालांकि गौरव गोगोई की असम लोकसभा चुनाव में प्रभावशाली जीत और उन्हें असम प्रदेश कांग्रेस समिति का अध्यक्ष बनाए जाने के पश्चात कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक नवीन आशा एवं ऊर्जा का संचार हुआ है। गौरव गोगोई जमीनी स्तर पर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस को एक नई मजबूती मिलती प्रतीत हो रही है। यह स्मरणीय है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। समय और रणनीति के सम्मिलन से बड़े दुर्ग भी ध्वस्त हुए हैं। अगर कांग्रेस ग्रास रूट लेवल पर मेहनत करती है, युवाओं, महिलाओं और चाय जनजातियों को जोड़ती है और स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाती है, तो परिवर्तन संभव है। लेकिन यह रातों रात नहीं होगा। इसके लिए लगातार मेहनत, मजबूत नेतृत्व और रणनीतिक संगठन निर्माण जरूरी है। निराशवादी कहते हैं कांग्रेस की वापसी नामुमकिन है, मगर आशावादी मानते हैं हर किला टूटता है, बस वक्त चाहिए। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है। कांग्रेस को अब सिर्फ नाम के लिए राजनीति नहीं बल्कि जनता की आकांक्षाओं और जरूरतों के साथ जुड़कर राजनीति करनी होगी। तिनसुकिया में कांग्रेस की वापसी फिलहाल मुश्किल जरूर दिखती है, लेकिन नामुमकिन नहीं।
दुर्गा भूमिज और शिवनाथ चेतिया के रूप में कांग्रेस ने एक नई शुरुआत की है। आगे यह देखना होगा कि यह शुरुआत सिर्फ रस्म अदायगी बनती है या एक वास्तविक राजनीतिक पुनर्जागरण का आधार बनती है। यह कहना कठिन है कि कांग्रेस पार्टी 2014 से पहले वाला जनाधार पुनः प्राप्त कर पाएगी या नहीं। भारत की राजनीति में जनभावनाओं और परिस्थितियां समय समय पर बदलती रहती है। हालांकि कांग्रेस एक पुरानी और अनुभवी राजनीतिक पार्टी है, लेकिन वर्तमान में उसे अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे क्षेत्रीय दलों का उभार, संगठनात्मक कमजोरी, नेतृत्व को लेकर उठते प्रश्न और सत्तारूढ़ दल की लोकप्रियता। यदि कांग्रेस जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने, युवा नेतृत्व को प्रोत्साहन देने और जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने में सफल होती है, तो भविष्य में वह अपने पुराने जनाधार को पुनः प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ा सकती है। किंतु यह प्रक्रिया समय साध्य और रणनीतिक रूप से अत्यंत जटिल होगी। जनता के विश्वास और समय की कसौटी पर ही तय होगा कि तिनसुकिया में कहानी बदलेगी या वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें और ऐसी ही सच्ची, सटीक और सशक्त खबरों के लिए देखते रहिए राजू कलवार के साथ हिंदी रूपांतर। धन्यवाद। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल हिंदी रूपांतर में। धन्यवाद।